वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर पूरे सिलेबस की फाउंडेशन है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैथमेटिक्स में इस चैप्टर का यूज हम और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स में करते हैं, जैसे रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटीज एंड ज्योमेट्री। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने इंट्रोड्यूस कराया था। इनके बारे में आप आगे मैथ्स में पढ़ते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, सेट। अब हम पढ़ते हैं सेट। सबसे पहले व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन। सेट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकती है, जो भी हमने नाउन में पढ़ी है, एनीथिंग। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी अंदर, सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं। हम बेसिकली नंबर्स के बारे में और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एटसेट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकती है। सेट के अंदर हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। क्लियर? हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से 10 तक कोई भी नेचुरल नंबर आप लिखिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर, तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोई 3 4 लिखेगा, कोई 5 7 लिखेगा। इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट हमेशा वेल डिफाइन होना चाहिए, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जो सेट मैं बनाऊंगी वही सेट कोई और बैठा हुआ कहीं पे भी इस दुनिया में सेम सेट ही क्रिएट करे। वही सेट वेल डिफाइन होता है और उसी को हम सेट की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? सेट की रिप्रेजेंटेशन हमेशा हम कैपिटल लेटर से देते हैं और उसको हमेशा हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, सेट के एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेट लिया है, सेट ए। सेट ए के अंदर मैंने नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिए, 1 2 3 एंड 4। सेट के अंदर क्या है? लेस देन 5 नेचुरल नंबर्स है। सेट के अंदर के इन नंबर्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। 1 2 3 4 ये काउंटिंग है, बट सेट के अंदर होने की वजह से ये सेट के मेंबर्स या सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर मैं आपसे पूछूं 1 और ए, 1 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है? आप कहेंगे करता है। तो बिलोंग्स टू लिखने के लिए हमने एक सिंबल ले लिया है, जो कि इस तरीके का है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 ए से बिलोंग करेगा, जो कि हमारा सेट है ऊपर दिया हुआ है? नहीं। तो नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है ये। क्लियर? बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारे पास सेट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कि हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज 10 स्ट्रिक्टली लेस देन 10 बोला हुआ है, तो हम 10 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इसने एक और कंडीशन दी है, इट शुड बी ऑड नंबर। तो हम लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स में भी वो नंबर्स लिखेंगे जो ऑड है, जैसे कि 1 3 5 7 9। और इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ये नंबर्स क्या हैं? एलिमेंट्स। और अगर मुझे इसको कोई नाम देना है तो मैं हमेशा कैपिटल लेटर में दूंगी,
मैं कुछ भी दे सकती हूँ, सपोज मैंने के दे दिया है, एनीथिंग, बट इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वोवल्स। वोवल्स हम सबको पता ही है, 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर मैं इसको भी नाम देना चाहूँ, ए दे सकती हूँ, बी दे सकती हूँ, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 210। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, ध्यान रहे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, और प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 2, 3, 5, 7। क्या कोई और ऐसा होगा जो इसका फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर? सिर्फ फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं। तो इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन ना तो वेरी करेगा, इसीलिए ही सेट है। आई होप आपको वेल डिफाइंड समझ में आया होगा। मैं इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ, जैसे सी, बट इट शुड बी ना कैपिटल लेटर। ओके, आगे हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। पहली है हमारी रोस्टर फॉर्म, जो हम अभी तक देखते आए हैं, और दूसरी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स की कंडीशन लिखी जाएगी। जैसे सेट के एलिमेंट्स को हमने सबसे पहले x मान लिया है, x such that x is an even natural number less than 7। ओके, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए लेस देन 7, और वो भी इवन होने चाहिए। तो वो कौन से होंगे? इन अ रोस्टर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं 2, 4, 6। हमें दोनों तरफ से आना चाहिए, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना। बोथ साइड दोनों तरह से आते हैं क्वेश्चंस, तो हमें दोनों तरह से बनाना आना चाहिए। ओके, रोस्टर फॉर्म्स के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम जो एलिमेंट हम रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं उसकी कंडीशंस लिखते हैं। क्लियर? और आगे भी हम और एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन देखते हैं। ये हाल, अच्छा, ये वाली हमारी कौन सी फॉर्म है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स को बनाने के लिए या एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें एक कंडीशन दे दी गई है। वो कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 40, और एक्स हमारा क्या होना चाहिए? ये एलिमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 1, जो कि लेस देन 40 है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 सेट के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेस देन 40 है, इसलिए 2 भी इंक्लूड है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जो लेस देन 40 है। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जो कि लेस देन 40 है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये ग्रेटर देन 40 आ गया, इसीलिए हम 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास x ऐसी वैल्यू है जिसका x स्क्वायर अगर हम करें तो वो लेस देन 40 आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ओके, 7 यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 40 हो गया। ओके, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में क्रिएट करना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ओके, नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप ऑफ सेट। हमारे पास कुछ टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आ गया हमारा एम्प्टी सेट। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एम्प्टी मतलब खाली, अंदर खाली होना चाहिए। सेट विदाउट नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए।
ओके, इसको हम फाई से या फिर खाली इस तरीके का कर्ली ब्रैकेट बना के अंदर खाली छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ध्यान रहे बच्चे एक गलती कर देते हैं, जब भी वे सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं तो उसके अंदर जीरो इंक्लूड कर देते हैं। बच्चा ध्यान रहे, जीरो भी एक एलिमेंट है। जीरो एक एलिमेंट होने के कारण ये सेट एम्प्टी नहीं है। जीरो भी तो कोई एलिमेंट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, नंबर है, राइट। इसीलिए सेट के अंदर अगर जीरो होगा तो वो सेट एम्प्टी सेट नहीं कहलाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स लेते हैं इसके। नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, जीरो नहीं लिखना है। पहली बात तो जीरो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, और दूसरी बात जीरो अगर लिख देंगे तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा। क्लियर? कोई नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में आता है नहीं, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, एम्प्टी, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और है हमारे पास, रैशनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन मैं सोल्व कर देती हूँ। इस इक्वेशन के अगर मैं रूट्स निकालती हूँ तो मेरे पास इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस का √2। और हमने बहुत पहले ही 9th-10th में ही पढ़ चुके हैं कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो अगर मैं इसके सेट बनाऊंगी तो इसका सेट भी एम्प्टी सेट ही बनेगा, बिकॉज इसके अंदर कोई रैशनल सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसकी कंडीशन है, सॉल्यूशन तो हमारे पास है प्लस माइनस का √2, बट रैशनल सॉल्यूशन भी तो कंडीशन है ना, इसीलिए ये भी सेट हमारा एम्प्टी सेट आए। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनके बारे में आप आगे हायर स्टडीज में भी पढ़ेंगे, आगे तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही नॉर्मली डेफिनेशन याद ध्यान रखनी है। फाइनाइट सेट जो होते हैं वो काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑब्वियसली एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आएगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया ए, उसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। मैं इन नंबर्स ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकती हूँ, हाँ, 1 2 3 4 5। अगर मैं एलिमेंट्स को काउंट कर सकती हूँ तो वो फाइनाइट सेट होगा। काउंटेबल एलिमेंट्स इट मीन फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया सेट बी, जो कि है नंबर ऑफ एक्स। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म की बजाय आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दूं, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी 1 2 3 4। नेचुरल नंबर कहाँ पे खत्म होंगे हमें नहीं पता है, और जहाँ पे हम खत्म नहीं कर सकते हैं वहां पे हम 3 डॉट से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, दैट इसका मतलब होता है सो ऑन, कि ये कंटिन्यू है। ओके, ये खत्म कहाँ पे होगा हमें नहीं पता है, तो हम ना लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। इसीलिए जब हम इसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, विच इज इनफाइनाइट सेट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में
माइनर सा डिफरेंस है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दो सेट हैं ए एंड बी। इफ बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ओके, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और वो इक्वल भी होने चाहिए ऑब्वियसली। देखिए, अगर मैं लेट कर लेती हूँ सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7, तभी मैं इनको इक्वल कह सकती हूँ। ओके, ना ना ही सिर्फ इस अंदर के एलिमेंट काउंटिंग सिमिलर होनी चाहिए, 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, इसके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। अगर मैं इनको एक्सचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं या शफल कर दूं लाइक दैट, मैं इसको 7, 5, 1 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट के अंदर के एलिमेंट्स अगर शफल होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए और अंदर के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दैट्स इट। एक और चीज, अगर मैं एक और सेट बनाती हूँ और उस सेट के अंदर लिखती हूँ 7, 7, 1, 1, 1, 5, तो भी इक्वल ही होंगे। क्यों? बिकॉज हम सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं करते हैं। सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउड होती ही नहीं है। एक्चुअली में ये सेट की कैटेगरी में आएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे ये बताया है कि अगर मैं कोई और सेट सी ले लेती हूँ जिसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं, तब भी ये सेट इक्वली होगा। क्यों? क्योंकि जब हम मैं इसको एक्चुअल में सेट की फॉर्म में लिखूंगी तब मैं इसको यही लिखूंगी 1, 5, 7। क्लियर? तो ये तीनों एक्चुअली में इक्वल सेट हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। दैट्स वाई ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में। ध्यान से देखिएगा, अ सेट इज इक्विवेलेंट टू बी इफ बोथ हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब हमें सिर्फ अंदर के एलिमेंट्स नहीं देखने हैं, सिर्फ एलिमेंट्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैंने ए सेट ले लिया है, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 1, 5, 7। ओके, उसके बाद मैंने कोई भी सी सेट ले लिया, सी तो ऊपर लिया हुआ है, चलो डी सेट ले लिया जो कि है मेरे पास 7, 8 एंड 9। ये सेट इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के कारण ये इक्विवेलेंट सेट की कैटेगरी में आएगी। बट अगर मैं इसको इक्वल सेट देखना चाहूँ या चेक करना चाहूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो चलो ठीक है, अंदर के सेट देखते हैं 1, 5, 7। तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही इक्वल है? नहीं, हमें सारे के सारे एलिमेंट भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट चाहिए, इक्वल चाहिए, अंदर के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ओके, यह सेट इक्विवेलेंट सेट तो है, इक्वल सेट नहीं है। ओके, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? रिवीजन, फटाफट क्विकली, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो वेरी नहीं करता पर्सन टू पर्सन, यूनिवर्सली सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ओके,
कैपिटल लेटर से डिनोट होता है और कर्ली ब्रैकेट्स में इसके एलिमेंट्स को रखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, ये एक्चुअली में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों ही दी हुई है कंडीशन। ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होती है, दो तरीके से होती है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स की कंडीशन लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स लिखे गए। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्जन हमने पढ़ लिया है। ओके, टाइप ऑफ सेट कौन से हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम उसको फाई से और खाली कर्ली ब्रैकेट बना के डिनोट करते हैं। ध्यान रहिए, जीरो अगर किसी सेट में है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट,